जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो स्टैटिक जीके की रहेगी। हमने यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए, भाई टाइम बहुत कम आपके पास, यूपी पुलिस को एग्जाम टारगेट करते हुए हमने लक्ष्य बैच जो है लॉन्च कर दिया है। इसमें जीके जो है आपकी पूजा मैम पढ़ा रही है, हिंदी की कमान संभाले हुए है नवीन सर, और विकास सर जो है आपके वो रीजनिंग और मैथ से डील कर रहे हैं। बड़ा कमाल की क्लास दी उन्होंने। वो इसके बाद जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन मुझे मिला है। मैं कम टाइम में आपके टाइम की कीमत को समझते हुए इस पूरी जीके को एक 10-12 दिन में कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके मेन टॉपिक कवर हो जाए और वही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टारगेट करते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। हम कम टाइम लेके आपका पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करवा देंगे कि आप एग्जाम सेंटर में जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इस कम टाइम को देखते हुए हमने पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये बैच लॉन्च किया है। इसमें हर तरीके से आपके एग्जाम को टारगेट किया गया है। यूपी पुलिस को हर तरीके से वर्दी का जुनून आपके अंदर होना चाहिए। हमें जुनून है आपको वर्दी दिलाने का, आपको भी जुनून होना चाहिए वर्दी पाने का। ठीक है, इन्हीं बातों से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। स्टैटिक जी के हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को लिया है। इसमें हर तरीके से हर सब्जेक्ट क्वेश्चन लिया गया है। हर तरीके से त्योहार, खेल कूद का हर एक प्रश्न आपको मिलेगा। इसमें ये मान लो ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें आपको बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। और हर तरीके से आप एक क्वेश्चन के साथ उसके जो रिलेटेड पॉइंट है ना, सभी को आप कवर कर लोगे। तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। भाई पहला क्वेश्चन हमारा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भाई इसमें पूछा गया कि मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ है। भाई मोहिनीअट्टम की बात की गई है कि मोहिनीअट्टम जो है वो भारत का शास्त्रीय नृत्य है। वह किस राज्य से उत्पन्न हुआ है या उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। आपके सामने ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश। भाई आपको पता है कि मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था, स्त्री का रूप धारण किया था उन्होंने, और अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से इस मोहिनीअट्टम की जो है डांस फॉर्म को बड़ा फेमस कर दिया था। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमने इस सवाल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है ना उनको कवर करेंगे। तो कहाँ का भाई, ये केरल का। ठीक है, अभी केरल से जुड़े हुए आगे बढ़ते हैं। केरल से जुड़े हुए जितने भी डांस फॉर्म है या भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य वो कहाँ कहाँ से है। तो पहला भारतनाट्यम कहाँ से है भाई, तमिलनाडु से। ठीक है, कहाँ से है, तमिलनाडु से। ये रहा हमारा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ से है, केरल से। ठीक है, और मणिपुरी ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से। सत्रिया, सत्रिया जो है वो कहाँ से, आसाम से। ओडिसी, ओडिशा से। इसमें आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से है। और कथकली, कथकली और हमारा क्वेश्चन क्या था, मोहिनीअट्टम, ये दोनों केरल से है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है। 8 8 हो गया तो आपको बिल्कुल घोट के पी जाने हैं। एग्जाम कोई भी हो क्वेश्चन इन्हीं में से आता है भाई। ठीक है, भरतनाट्यम हमने कर लिया तमिलनाडु से। कथक और कथकली, इन दोनों के बीच में बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि सर कथक को या तो तमिलनाडु लगा देंगे। कथक जो है भाई वो नॉर्थ इंडिया का डांस है। कथक कहाँ का है, यूपी का। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश, और कथकली, कथकली कहाँ का भाई, केरल का। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेगा, वहां से भी पूछ लेगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, इसको बिल्कुल याद कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भाई हरियाणा का पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से, अरे आगे बढ़ते भाई, ये बोर्ड हमसे नाराज रहता थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप है। हरियाणा के बारे में बात की गई भाई, हरियाणा का इनमें से आपको छाटना है। तो हम भली बात ही परिचित है कि अपने हरियाणा से, अपने कल्चर से, कि हरियाणा में जो है फाग बहुत चलता है। ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का नृत्य कौन सा है, फाग। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हरियाणा के जितने भी फेस्टिवल उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। हरियाणा राज्य में कौन कौन से त्योहार बना, पिंजौर फेस्टिवल। पिंजौर में बड़ा ही फेमस गार्डन है यादवेंद्रा गार्डन।
वहां पे ये फेस्टिवल बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, हर तरीके से उत्साह और उमंग के साथ। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक मैंगो फेस्टिवल भी होता है, मैंगो फेस्टिवल, आम मेला। इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के आम पाए जाते हैं। बहुत सारे भारत में जितने भी आम मिलते हैं ना, वही दशहरी है, हर तरीके से वह उन सभी की वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी, जो कि अच्छे खासे 50 से ऊपर प्रजाति आपको इजीली देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हरियाणा से ही संबंधित है भाई गुगा नवमी का त्योहार। गुगा नवमी हरियाणा में बड़ा प्रचलित त्योहार है। उसके बाद गणगौर, पहले पे क्या था, पिंजौर फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, इसको अलग से बोल सकते हैं हम, ये अलग से है मैंगो फेस्टिवल। उसके बाद गुगा नवमी, फिर गणगौर फेस्टिवल, भाई सूरजकुंड शिल्प मेला, ये हर साल लगता है फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में, फरीदाबाद। उसके बाद है भाई बिली सेठ बासोड़ा फेस्टिवल, बिली सेठ नहीं सिली सेठ बासोड़ा फेस्टिवल। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, निर्जला एकादशी उत्सव, हरतालिका कजरी तीज, हरतालिका कजरी तीज। ये सारे जितने भी त्योहार है या इनका संबंध कहाँ से है, हरियाणा से। ठीक है भाई, पिंजौर फेस्टिवल, गुगा नवमी, गणगौर, सूरजकुंड शिल्प मेला, सिलिकेट बासोड़ा फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर महोत्सव, निर्जला एकादशी उत्सव, हरतालिका कजरी तीज, ये कहाँ के हैं, पूरे हरियाणा के। उसके बाद हरियाणा के निकटवर्ती पड़ोसी हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं भाई, यहाँ कौन कौन से त्योहार ज्यादा प्रचलित है। सबसे पहले है हल्दा, ये इसको हल्दा भी बोल सकते हैं, ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। हल्दा फेस्टिवल बड़ा फेमस फेस्टिवल है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आपको डायरेक्ट याद रखना है भाई, टाइम हमारे पास कम है, हम इतनी स्पीड से बढ़ेंगे तभी आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। आप उस चीज को देखो, मैं बताने को इसके ऊपर 2 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन उसका फायदा क्या, हमने यूपी पुलिस को एग्जाम टारगेट करते हुए ये सिलेबस का पूरा कवरेज करना है, हर तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हमें थोड़ा इसको स्पीडली करना होगा। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश से ही साजो, ठीक है, साजो फेस्टिवल। उसके बाद है नलवारी, नलवारी के बाद है चेट फेस्टिवल, चेट फेस्टिवल बोलते हैं इसको। उसके बाद है ग्रेवाल, गोची, फुलेक्स त्योहार, चैतरूल त्योहार, मिंजर मेला और रेणुका मेला। ठीक है भाई, एक बार इन पे नजर मार लेना, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट उठा लेगा एग्जामिनर। चलिए आगे बढ़ते भाई। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। भाई अगस्त सितंबर के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, मकर संक्रांति, पतंग महोत्सव, बीकानेर महोत्सव या ओणम। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए भाई इसका आंसर जो है वो ओणम रहेगा। ठीक है, ओणम जो है अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है, इसका संबंध साउथ इंडिया से है। ठीक है भाई, अगर टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़िए। अब पढ़ लेते हैं भाई विभिन्न राज्य के जितने भी त्योहार है उनके बारे में। अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। महाराष्ट्र से संबंधित क्या है भाई, गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। भाई आपने शूट आउट एट वडाला मूवी देखी होगी, उसमें मणिया सुरवे क्या बोलता है कि अगर आज गुड़ी पड़वा का पहला दिन नहीं होता तो मैं तेरे को देख लेता। ठीक है, हमारे यहाँ गुड़ी पड़वा के दिन लड़ाई नहीं होती। ठीक है, मणिया सुरवे के नाम से मैंने खुद याद किया था भाई, ये गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। और मणिया सुरवे भारत का एक हिंदू डॉन था, इसके बारे में शूट आउट एक मूवी आई थी, शूट आउट एट वडाला, आपने शायद देखी होगी। तो महाराष्ट्र से कौन सा है, गुड़ी पड़वा। जॉनी इब्राहिम ने बड़ी अच्छा रोल अदा किया इस फिल्म में। उसके बाद पंजाब बैसाखी, याद करने की जरूरत नहीं आपको, पंजाब में कौन सा है, बैसाखी। असम में कौन सा है, बोहांग या बीहू, कौन सा है, बोहांग या बीहू। उसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या है, पोइला बैसाख, नवो बोरसो, नवो बोरसो मतलब नया साल। ठीक है, ये सारे न्यू ईयर के नाम है भाई। महाराष्ट्र में न्यू ईयर की शुरुआत कैसे होती है, पश्चिम बंगाल में कौन सा त्योहार मनाते हैं। भाई भारत जो है विभिन्नताओं का देश है, हर तरीके से सभी स्टेट का अपना कल्चर अलग है और हर तरीके से आदमी अपना कल्चर, विभिन्न राज्यों के कल्चर जो है हर अपने तरीके से नए साल को अपनाते हैं। और विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग त्योहारों के माध्यम से हम इस नए साल का स्वागत करते हैं। और भारत के विभिन्न राज्यों में इन त्योहारों को अलग अलग नाम से जानते हैं हम। ठीक है, मणिपुर में क्या है, चेरा ओबा, चेरा ओबा। ठीक है, मणिपुर में चेरा ओबा। और सिक्किम में लोसुंग, सिक्किम में कौन सा है भाई, लोसुंग, इसको सोनम लोसर भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑल्सो कोल्ड एज सोनम लोसर। ठीक है भाई, सिक्किम में कौन सा है, लोसुंग।
उसके बाद उड़ीसा में कौन सा भाई, पाना संक्रांति, पाना संक्रांति या महाविषु मासा संक्रांति। पाना संक्रांति बोल देंगे, महाविषु बोल देंगे या मासा संक्रांति बोल देंगे, ठीक है, आपके सामने लिखे हुए है। उसके बाद भाई केरल में आ गए, केरल में कौन सा है, विशु। विशु हम कैसे मनाते हैं, एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं हम विशु में। विशु जो है मलयालम में जो होता है नए साल को बोलते हैं कि कैसे हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं विशु के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद है गोवा, गोवा में है संवत्सर पाड़वो, संवत्सर पाड़वो। उसके बाद बिहार, बिहार में आ गया जुड़ शीतल आपका, बिहार में कौन सा है, जुड़ शीतल। तमिलनाडु में इसके बाद है पुंथडू, कौन सा है भाई, पुंथडू। और कश्मीर, कश्मीर में है नवरे, ठीक है। एक बार इनमें मोटी मोटी आप नजर मार लोगे, एक दो बार इसको पीडीएफ को देख लोगे अच्छे से, तो आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। चलिए टाइम की कीमत को समझते हुए आगे बढ़ते भाई। अब क्वेश्चन आ गया भाई स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया भाई, नाइट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है, ठीक है। भाई नाइट के बारे में बात की गई है, आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए, बैडमिंटन, क्रिकेट, बिलियर्ड्स या शतरंज। भाई नाइट का उपयोग जो है आपको पता है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन छोड़ दोगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, नाइट का उपयोग शतरंज के खेल में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भाई। इसके बाद आ गया भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या है भाई, तीन कप पूछ लिए, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप। ये तीनों ही कप अपने आप में अल्टीमेट है और इनका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर जरूर बनता है। भाई डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप यह किस खेल से संबंधित है, आपके सामने ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन, ठीक है। तो इसका आंसर है फुटबॉल। भाई फुटबॉल में आप कितने भी गोल मार लोगे ना तो आपको संतोष नहीं होगा, आप ये चाहोगे कि भाई मात्र एक या दो गोल का भी अगर डिफरेंस है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी टीम जीत रही है। 2 मिनट में 2 गोल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है फुटबॉल के खेल में, तो जितने गोल करो उतने कम है, ठीक है। संतोष नहीं होता खिलाड़ियों को, इसको इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। डूरंड कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप, ये सभी ट्रॉफियां किससे संबंधित है, फुटबॉल के खेल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भाई। अब आ गया भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेके आया है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था। भाई ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन का पहला पदक किसने जीता था, पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल या पुलेला गोपीचंद, ठीक है। तो इसका जवाब हमारा रहेगा भाई साइना नेहवाल, ठीक है। साइना नेहवाल बड़ी गजब की खिलाड़ी है, जुझारू खिलाड़ी है हमारे देश की, इन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया था। ओलंपिक खेलों में भारत में पहला पदक बैडमिंटन की फील्ड में ये लेके आई थी, ठीक है, साइना नेहवाल। ये सारे जितने भी पीवी संधू, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, ये सभी जो है बैडमिंटन के क्षेत्र से संबंधित है, इनका भी बड़ा अतुलनीय योगदान रहा है इस फील्ड में। अब पढ़ लेते हैं भाई स्पोर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई U19 वर्ल्ड कप की शुरुआत के बारे में पूछ लिया आपसे। भाई U19 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, फर्स्ट कैप्टन कौन था हमारे देश का, किसने पहली बार ट्रॉफी जीती थी, या हमारे देश ने ट्रॉफी कब जीती थी, वो सारे क्वेश्चन एक इस स्लाइड में हम कवर कर देंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में, प्रथम जो इसका विनर था वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। शुरुआत कब होगी, 1988 में। ये U19 वर्ल्ड कप की बात हो रही है भाई। भारत ने पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत ने पहली बार U19 कब जीता, 2000 में जीता भाई। और किसकी अगुवाई में, मोहम्मद कैफ की अगुवाई में। मोहम्मद कैफ जो हमारे भारत के बेहतरीन फील्डर रहे हैं, जिनके पास एक भी कैच गया हो मेरी याद में उन्होंने कोई कैच छोड़ा नहीं है, हर तरीके से वह 360 डिग्री कैच पकड़ते थे, ठीक है। मोहम्मद कैफ जो है भारत के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, इनकी अगुवाई में भारत ने पहली बार 2000 में U19 कप जीता था, ठीक है। उसके बाद भाई 2022 में विजेता कौन बना, भारत। भाई एक तो जीत गया 2000 में, उसके बाद 22 साल का में लंबा वक्त लग गया ये कप जीतने में, ठीक है। और विनर कौन था भाई, भारत। 22 साल बाद सर्वाधिक बार किसने जीता भाई, ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कैसे विभिन्न क्वेश्चनों को टारगेट कर रहे हैं। हर तरीके से सर्वाधिक 5 बार जीता है भारत ने, सॉरी मैंने यहाँ पे तो गलत बता दिया, 2022 में, उसके 2000 में जीता, 2008 में, 2012 में, 18 में और 22 में। सर्वाधिक बार इंडिया ने जीता है हर तरीके से, ठीक है। भारत U19 कप को छोड़ता नहीं है आसानी से। 2008 में कैप्टन कौन थे,
विराट कोहली जो आज भारतीय टीम के अग्रणी सितारे हैं, और हर तरीके से विराट कोहली ने, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो इनको नहीं जानता होगा भाई, ठीक है। क्रिकेट में बड़ा इनका नाम है विराट कोहली, और 2020 का कैप्टन था यश धुल, ठीक है। 2008 में कैप्टन थे विराट कोहली, 2022 में थे यश धुल। आप खुद देख लो इन्होंने कहाँ से शुरुआत की है और कितना संघर्ष किया होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। उसके बाद आ गया भाई आईसीसी के 3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान। भाई कौन से ऐसे कप्तान हैं भारतीय टीम के जिन्होंने आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, हर तरीके से पूछ लेगा कि भाई कौन से ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों ट्रॉफी की, जिनकी अगुवाई में भारतीय टीम जीती है। तो वो है कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। बड़े शांत स्वभाव के है, बड़े कैप्टन कूल बोलते हैं इनको, हर तरीके से दबाव को झेलने की ताकत रखते हैं, और मैच फिनिशर बड़े गजब के रहे हैं, भारतीय टीम की शान रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। और इसके बाद पूछ लिया भाई वनडे में सर्वाधिक डबल सेंचुरी किसने मारी है। भाई पूरे उसकी बात करें तो वनडे में सर्वाधिक डबल सेंचुरी किसने मारी है, भाई कौन है कि मार सकता है, हमारा रोहित शर्मा हर तरीके से सक्षम है। ये 100 के बाद जब इसके होते रन 100 रहते हैं, उसके बाद तो ये स्टार्ट होता है, उसके बाद खुलता है अच्छे से, और इसकी उसके बाद तो छक्के लगाता है, 6 रन 4 रन, उसके बाद ये गर्म हो जाता है। रोहित शर्मा सर्वाधिक वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक किसने लगाए भाई, रोहित शर्मा ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भाई पहली महिला ओडीआई में दोहरे शतक। भाई आपने बात कर ली भाई रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी लगा दी, मेल क्रिकेटर है रोहित शर्मा। उसके बाद आ गई फीमेल की बात, फीमेल से भी हम बताएंगे आपको फीमेल में भाई किसने लगाया दोहरा शतक। बेलिंडा क्लार्क है जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी रही है, बड़ी जुझारू खिलाड़ी है ये बेलिंडा क्लार्क, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ओडीआई, बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है भाई इनका, ठीक है। डबल सेंचुरी इन्होंने लगाई है बेलिंडा क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया की टीम से संबंधित है इनका, और पहली भारतीय महिला जिन्होंने दोहरा शतक लगाया। भाई क्वेश्चन हर तरीके से पूछ लेगा आपसे, हम एक क्वेश्चन को टारगेट करते हुए उस विभिन्न आयामों को देखते हुए हर तरीके से क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं। भाई पूछने को कुछ भी पूछ लेगा तो हम क्यों छोटे, गुंजाइश क्यों छोटे, एक स्लाइड से हम सभी क्वेश्चनों के ऊपर डील करेंगे। भाई ऑस्ट्रेलिया में ये तो होगी फर्स्ट महिला जिन्होंने ओडीआई में डबल सेंचुरी लगा दी। अब पूछ लिया कि भारत में किसने लगाई पहली भारतीय महिला जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई, मिताली राज, ठीक है भाई, 2002 में लगाया था इन्होंने टेस्ट मैच में, मिताली राज टेस्ट मैच में, ठीक है। उसके बाद भाई कुमार संगकारा लगातार 4 बार सेंचुरी लगाई इन्होंने, लगातार 4 बार सेंचुरी लगाई है। वो वर्ल्ड कप मैंने भी देखा था, बड़ा कमाल की खिलाड़ी है कुमार संगकारा, अपनी टीम के ऊपर बिल्कुल जान झोंक देते हैं, हर तरीके से आगे बढ़ते हैं। कुमार संगकारा एक श्रीलंका के बेहतरीन विकेट कीपर भी रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं। लगातार 4 शतक लगाने का रिकॉर्ड जो किसके नाम है, कुमार संगकारा के नाम। 14 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी। भाई फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए क्वाड्रुपल सेंचुरी। भाई 400 के पार भी आदमी सोच सकता है लगाने के लिए, तो वो कर्तव्य सोचा ही नहीं, करके दिखा दिया ब्रायन लारा, ठीक है। ब्रायन लारा ने 408 रन बनाए थे, ये तो सभी को याद होगा भाई, इनको तो कोई भूल नहीं सकता, जो भी क्रिकेट प्रेमी है उसको अच्छे से याद होगा कि ब्रायन लारा ने ये करके दिखा दिया था। अब आ गई भाई क्रिकेट की ट्रॉफी, अब इनको भी नहीं छोड़ेंगे भाई। क्रिकेट की जितनी भी ट्रॉफियां है ये सारी इंपॉर्टेंट है, सारी आपके एग्जाम में आ सकती है, हर तरीके से हमें लूप होल्स नहीं छोड़ने हैं, डील नहीं छोड़नी है, ठीक है। क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं भाई। पहले होगी रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी ये सारी ट्रॉफी किसकी है, क्रिकेट की, ठीक है। रणजी ट्रॉफी है हमारी, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी कप है, देवधर ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, सहारा कप, हुकूमत राय ट्रॉफी, चार मीनार चैलेंजर, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी। भाई गावस्कर के नाम से तो आपको इजीली याद हो जाएगी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जिलेट कप, टाइटन कप, आईपीएल क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। यही नाम आप इंग्लिश में देख सकते हो, ठीक है भाई। इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत मैं नहीं समझता है, एक बार इसको आप देख लोगे आपकी सारी बातें दिमाग में आ जाएंगी। भाई रट्टे मारने के टाइम हमारे पास बहुत कम है, एक बार इनसे आप इजीली गो थ्रू हो जाओगे ना तो आपकी समझ में आ जाएंगी, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है भी नहीं।
ना हमारे पास टाइम। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फुटबॉल में कौन कौन सी ट्रॉफियाँ होती है, या फुटबॉल में कौन कौन से कप होते हैं। भाई फुटबॉल में हमारी होती है संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सीजर कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, बीसी राय ट्रॉफी, डूरंड कप। सबसे पुराना है भाई हमारा ये डूरंड कप। ठीक है, फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे पुराना कप कौन सा है? डूरंड कप। भाई पूछ लेगा आपसे, ये भी एक क्वेश्चन पूछने का नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। सबसे पुराना कप फुटबॉल में कौन सा है? डूरंड कप। उसके बाद है कलिंग कप, कोलंबो कप, फीफा वर्ल्ड कप, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है। ISL, यूरो कप, ला लीगा ट्रॉफी। भाई ये तो सभी को याद होंगे, फीफा वर्ल्ड कप, ISL, यूरो कप, ला लीगा ट्रॉफी। इसके ऊपर जो ये लिखी हुई ना संतोष ट्रॉफी, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, यहाँ से पूछेगा तो कोई भी बता देगा। आपको यहाँ से याद करनी है संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सीजर कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, बीसी राय ट्रॉफी, डूरंड कप सबसे पुराना है हमारा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते भाई, एक बार इनको देख लेना। फुटबॉल हो गया, उसके बाद करेंगे भाई हॉकी में कौन कौन सी ट्रॉफियाँ है जो हमारे यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहली है भाई ध्यानचंद ट्रॉफी। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर थे, और भारत में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हॉकी खेलता हो और मेजर ध्यानचंद को ना जानता हो। हमारे देश की आन बान शान थे ध्यानचंद जी। ये बस एक ही मलाल रहा है कि इनको जीते जी जो है हम भारत रत्न नहीं दे पाए। ठीक है, वो हमारे से कुछ गलतियां होगी, उनको वो ताउम्र हमारे साथ रहेंगी, कुछ ना कुछ कमी वही रह जाती है, किसी कारणवश नहीं दे पाए, होगी गलती। उसके बाद है बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, आगा खां कप, चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, आंगा खां कप दोबारा आ गया भाई ये, वेलिंगटन कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, मुरु गुप्पा गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, वेटन कप, इंदिरा गांधी ओल्ड कप। जो वेटन कप है भाई ये हॉकी की सबसे पुरानी ट्रॉफी है। 1895 में इसकी शुरुआत होगी थी, 1895 में इसकी शुरुआत होगी थी। ठीक है, यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है। आगे बढ़ते भाई, अब आगे भाई कि भाई राष्ट्रीय खेल कौन से देश का, कौन सा देश जो है उसका कौन सा राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भाई आपको पता है हॉकी है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि विभिन्न देशों के जितने भी कप है। भाई भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का है भाई तीरंदाजी। कौन सा है? भूटान में तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है। स्कॉटलैंड में रग्बी को, बांग्लादेश में कबड्डी, एंटीगुआ और बारबुदा क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट कहाँ पे है? एंटीगुआ और बारबुदा। अफगानिस्तान में बुजकाशी, बारबाडोज में क्रिकेट, बरमूडा में क्रिकेट, हंगरी में वाटर पोलो, और न्यूजीलैंड में रग्बी। न्यूजीलैंड में कौन सा है? रग्बी। और नॉर्वे में क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ठीक है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग। चलिए आगे बढ़ते भाई। अब रशिया में कौन सा है? रशिया में हमारा बैंडी रशियन हॉकी। ठीक है, रशिया में कौन सा है? बैंडी रशियन हॉकी। उसके बाद साउथ कोरिया ताइक्वांडो। साउथ कोरिया कौन सा राष्ट्रीय खेल है? ताइक्वांडो। उसके बाद है चीन। चीन में है हमारा टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस में सबसे अग्रणी है। और उरुग्वे में कौन सा है? फुटबॉल। ठीक है, कनाडा में क्या है? आइस हॉकी। ठीक है, ईरान के पहलवान बड़े स्ट्रांग होते हैं भाई। ईरान में क्या है? कुश्ती। इंडोनेशिया में क्या है? बैडमिंटन। जापान में जूडो। जापान में क्या है? जूडो। जापान जूडो, आप इससे संबंध रख सकते हो या इसको इजीली याद कर सकते हो। जर्मनी में क्या है? फुटबॉल। अर्जेंटीना फुटबॉल। भाई आप इनकी टीमों को देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि अर्जेंटीना में फुटबॉल ही हो सकता है, जर्मनी में फुटबॉल। उसके बाद उरुग्वे। ये सारी टीमें जो है यूरो कप, फीफा वर्ल्ड कप, इनमें बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन करती है। चलिए आगे बढ़ते भाई। आज की हमारी स्लाइड भाई खत्म हो गई है।
आज की जो हमारी क्लास रही, हमने आपने देखा कि हमने विभिन्न डांस से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, मंदिर से लेके, हर तरीके से हमने एक तरीके से आपके सामने पेपर रख दिया कि भाई आपके सामने ऐसा पेपर आ जाएगा। यूपी पुलिस को देखते हुए हमने ये बैच तैयार किया है। हर तरीके से टाइम की कमी को देखते हुए आपके सामने ये बैच लाया जा रहा है। इसमें पूर्णतः जीएस को या हर तरीके से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इंग्लिश तो सारी शायद आपके एग्जाम में नहीं आएगी, इसको हर तरीके से आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाया गया है। इसमें कम टाइम में 12-13 दिन में भाई हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर करा देंगे हर तरीके से, ठीक है। तो इन क्लासों को ध्यान से देखो और अपना टाइम का यूटिलाइज करो, क्योंकि भाई जो कुछ करना है अभी करना है, उसके बाद टाइम निकल जाएगा। अभी हमारे पास टाइम है, अगर हम टाइम रहते चीज़ों को देख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो भाई ये क्लास थी आज के लिए। कल मैं आपके लिए और बढ़िया क्लास लाने का प्रयास करूंगा। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट हम कैसे दे पाए, इस और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि सभी बच्चों का सपना जो है पूरा किया जाए। हर तरीके से सिलेबस एक तरीके से आपके आंखों के सामने से गो थ्रू करवा दिया जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए। सारा सिलेबस आपको पढ़ा पढ़ा हाल लगे और आप उस माहौल में जो है तैयार हो पाए और अपने सपने को साकार कर पाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। स्टैटिक जी के मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।